ख़वातीन को पार्लियामेंट और असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का मुतालबा करते हुए BRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रोज़ा भूख हड़ताल की। उन्होंने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर अदम संजीदगी का मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात की बात करती है, ताहम उनको तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम नहीं किए जाते। इस भूख हड़ताल में दीगर जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कविता ने कहा कि हिंदुस्तान में ख़वातीन को सियासी शोबे में शराकत दारी की ज़रूरत है, इसीलिए इस बिल को पार्लियामेंट में मंजूर करना चाहिए। तरीके से जिस रफ्तार से पूरी दुनिया डेवलप हो रही है, अगर उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, तो हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ। चाहे वो बृंदा कारक जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, पैम राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया है। उन्हीं के वजह से आज ये चर्चा है। मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा, तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है।